दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारे पास सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, उसके अंदर मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की अपडेट की हुई है, उसमें बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दोनों वीडियो पे आने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है, आप उसको उसमें से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपका ये कंसेप्ट जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको ये इजीनेस से यहाँ पर माइंड में सेट हो जाए। आज हम 7th से लेके 12th क्वेश्चन करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप 7th क्वेश्चन को देखिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 1 और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये है हमारे पास। अब मैं इसको साइन स्क्वायर की जो साइन की पावर जो 4 है, इसको थीटा को मैं स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर, यानी कि 1/2 में ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ। कोस की पावर 4 को मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर प्लस में 1 ऐसे कैसे लिखा। कोसिकेंट स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे लिखा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है। अब ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया मेरे लिए बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। ये पूरा मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए पूरा ए है, ये मेरे लिए पूरा बी है। तो यानी कि ए माइनस में भी और ए प्लस में भी, तो ए प्लस में भी और ये प्लस में 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे। अब ये मुझे पता है ये 1 के बराबर होता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसके साथ ऐड मत कर देना, ये याद रख लेना। आपका बोर्ड मास का रूल चलता है यहाँ पे, पहले आप ये वाली जो चीज है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कहीं इसमें आप ऐड कर दो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये 1 आया तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो ऐसे कैसे रह गया, और ये 1 प्लस ऐसे कैसे रह गया। ये कोसिकेंट्स के साथ साथ आ ही रहा है आपका। अब क्या करोगे, जो ये है ना ये वाली चीज, इसको 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 1 माइनस में कोस के थीटा को आप लिख सकते हो साइंस के थीटा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइंस के थीटा को आप इधर ही रखिए, कोस को उधर लेके चले जाइए, तो 1 माइनस में कोस के थीटा किसके बराबर होता है, साइंस के थीटा के बराबर। वही मैंने यहाँ लिख दिया, ये कोसिकेंट्स के थीटा। अब साइंस के थीटा प्लस में साइंस के थीटा 2 साइंस के थीटा हो जाएंगे, और ये कोसिकेंट्स के थीटा है, इसको ऐसे कैसे लिखा। अब इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको इसका ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1 बाय में साइंस के थीटा। अब साइंस के थीटा से साइंस के थीटा कट गया, तो 2 बच गया, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आ गई। ये मेरा बेसिक रूल जो मैंने फॉलो किए हैं, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इसके अंदर पुट किया है, वो ये वाली पुट किया है, जिससे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोट्स के थीटा माइनस में 1 बाय में साइंस के थीटा को मैंने -1 के इक्वल प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो मैंने कोट्स के थीटा को ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने अपर यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 बाय में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाय में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसको मैं उल्टा कर दिया मैंने, तो यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। अब मैं इसका बाहर माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, ये वाली जो चीज होती है ना वो 1 के बराबर होती है। ये वाली जो चीज होती है वो 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, इसलिए 1 आया और आगे माइनस है तो -1, जो कि मेरी क्या होगी, राइट हैंड साइड। अब आप बोलोगे कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर क्यों होता है सर। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सपोज करो मैं इसको साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, साइंस के थीटा से, इसको मैंने साइंस के थीटा से डिवाइड किया, इसको भी साइंस के थीटा से डिवाइड किया, इसको भी साइंस के थीटा से डिवाइड किया, जो कि मैंने पीछे बता रखा है। इससे ये कट जाएगा, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया और बाहर माइनस है तो इसलिए -1 आ गया। तो मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ यूज की है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मेरा इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट से पहले का जो वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल बता रखे हैं, वो आप जरूर देखना। कहता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये है। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखो ये एक रिलेशनशिप होता है, क्या कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 बाय में सिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये आपस में रिलेशनशिप जनरेट होता है, स्टार्टिंग में रिलेशन होता है। तो इसको मैंने सिकेंट स्क्वायर थीटा लिखा। अब इसमें मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो माइनस कॉमन लूंगा तो सिकेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। अब ये 1 के बराबर होता है, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये कहोगे सर आप ये कैसे 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, चलो वो भी बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो साइंस के थीटा मैंने आपको याद कराया हुआ है, कोस के थीटा इक्वल टू 1, आप इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, सभी जगह कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इक्वल व्यवहार हम हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये मेरा इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप टेंजेंट को इधर लेके आओगे तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यही है, मैंने सिकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया और आगे माइनस था तो 1 आ गया, जो कि मेरी क्या होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। मैं साथ के साथ आपको समझाता भी जा रहा हूँ ये बेसिक प्रिंसिपल आए कहाँ से है। अब देखो 10th क्वेश्चन के अंदर देखो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेंजेंट थीटा, 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको a प्लस में भी और a माइनस में भी दिख रहा है, ये आपको ये a प्लस में भी और ये a माइनस में भी, तो आपको ये क्या करना है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इसको लिखना है इसको, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों को चेंज करके मैं ये ले आया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं अभी जानता हूँ, मैंने आपको बताया था यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगर कोस इधर साइन जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो यानी कि कोस, इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब ये इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस में 1 बाई में कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। मैं यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये मैंने प्रूव कर दिया, जो मेरा 10th क्वेश्चन था। अब मेरे पास आ गया 11th क्वेश्चन, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा। अब आप इन दोनों को यहाँ पे लगाओ a माइनस में भी और a प्लस में भी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी इसे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दो, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अभी मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था, यहाँ पे देखो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 बाई में साइन थीटा लिखता हूँ, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा को मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, ये लिखा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसको मैंने फिर रेसिप्रोकल कर दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, ये से कट गया, तो मेरा क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इसके 1 के इक्वल प्रूव करनी थी, वो मेरी यहाँ पे 1 के इक्वल आ गई। अब जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि साइन थीटा बाय में 1 माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है मेरे को। ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जैसे केस के अंदर क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का एक रूल होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, 1 प्लस में कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कोस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा गया, यानी ये बन गया a माइनस में भी और a प्लस में भी, तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली टर्म्स को मैं आगे लिख रहा हूँ, साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, इसको लिखा बाय में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा को नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये स्क्वायर है तो इससे एक सिंगल पावर कट जाएगी, तो नीचे साइन थीटा रह जाएगा, ऊपर 1 प्लस में कोस थीटा रह जाएगा। अब 1 बटे में साइन थीटा अलग लिख दो और कोस थीटा बटे में साइन थीटा अलग लिख दो, इसको मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट थीटा और इसको लिख सकता हूँ मैं कोट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, विच इज रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, जो कि हमारी राइट हैंड साइड में के लिए रिक्वायरमेंट थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। दोस्तों बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इनके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। पहले इसकी बेसिक आइडेंटिटीज को देख लीजिए, ये मेरा सेकंड पार्ट था इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको हर आइडेंटिटीज कहाँ से आई है मैं वो बता रहा हूँ। आप केवल पेन कॉपी और अपनी बुक साथ में लेके बैठिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अगर वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे तो कोई पता नहीं कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर रह जाए, और वही कंसेप्ट रह जाने की वजह से कि क्या पता आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाए। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अगर कहीं कोई कमी है तो मुझे वो भी बताइए। और साथ के साथ अगर आप दूसरों को भी मोटिवेट करोगे और खुद भी पढ़ोगे तो ही आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो ये जो सेकंड पार्ट था आज हमारा इसका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कंप्लीट हो गया है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और आपका हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।